उनकी बहुत सी चीजें मैंने सफर में उनसे सीखी। एक तो उन्होंने नसीहत की थी 1.5 किलो से बड़ी मुर्गी ना लेना। 1.5 किलो मुर्गी है ना, ये ब्रायलर मुर्गी, कहने लगे 1.5 किलो, 1.25 किलो और 1.5 किलो से ज्यादा लोगे सारी चर्बी होगी, मुर्गी नहीं होगी। उनकी एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको जूते के बारे में। कहने लगे मुझे पेशाब शुरू हो गया, इतना पेशाब इतना पेशाब, सारे टेस्ट क्लियर, कोई भी मेरा टेस्ट सब चीज ठीक ठाक, लेकिन पेशाब जो है, पेशाब वो बहुत ज्यादा आ गया। कहने लगे एक दफा हमारे यहां लाहौर में, वहां गड़ी शाहू है, ऐनकों की दुकानें हैं, मेरी ऐनक की फ्रेम खराब हुई, वहां बनवाने मैं गया हुआ था, तो एक साहब मिले, मुझे देखा बहुत कमजोर हो गया हूं मैं, तो पूछने लगे शेख साहब खैरियत, तो कमजोर हो गए। मैंने कहा ऐसी पेशाब है, दिन रात आता है पेशाब, उठता हूं। कुछ सियाना आदमी था, ऊपर से नीचे देख के कहने लगे आप अपना जूता तब्दील करें और ऐसा जूता ले जिसका नीचे वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, ऊपर वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, कोई सस्ता हो महंगा ना हो। कहा कि उसकी छोटी सी बात है। चलो मैंने कहा बड़ी चीजों से, बड़ी दवाओं से फायदा नहीं हुआ, इस छोटे से टोटके से फायदा उठा लो। तो कहने लगे कि मैंने जूता तब्दील किया और चंद दिनों में मेरा पेशाब का मसला हल हो गया। हमारे जो पांव है ना, पांव, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है हमारी सेहत से भी और रूहानियत से भी। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे, निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुवत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे को कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए, तेल के साथ इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए, मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पर कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है। एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें
اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں ٹیپ کی شکل میں, باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا, اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی, پس پڑ گئی تھی, اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا, اور اس کا دماغ, آنکھیں, نظر, اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے, چلیں کھائیں پیئیں. میں تو سفر میں ہوں, میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا, اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں. چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں. ایک ترکیب پھر سن لیجئے, کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے, اس کی خوب مالش کیجیے. اتنا مالش کریں, اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو, گرما گرم ہو جائے. اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر, بس یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں. ایک انسان, ایک کھجور. سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں, کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتی ہے. انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا, اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی, اس میں آنکھیں ہیں, کان ہیں, دماغ ہے, اعصاب ہے, پٹھے ہیں, ہماری بول ہیں, ہماری سوچیں ہیں, ہماری نظریں ہیں, ہمارے دماغی جسمانی, یہ ساری قوتیں, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے. ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے, مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج, یہ رواج بڑھ رہا ہے. کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے, کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے, کوئی کیا. یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانے, ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دی ہے. اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا. دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا, رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. ادھر کھانے کھاتا ہے, پھر گولیاں کھاتا ہے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. آپ اس انگوٹھی کے راز کو سمجھیں. اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں, آنکھیں, نظریں, دماغ روشن, اعصاب, اور آپ گلے کے مریض ہیں, یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے, آواز بیٹھ گئی ہے, آواز میں خرخراہٹ ہے, گلا کام نہیں کر رہا, گلا سوج گیا ہے, یا اس گردن میں درد ہے, ایسے کرنے سے, ہلانے سے درد ہے, اور یہ گردن کے درد کی کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے, اعصاب کھچے ہوئے ہیں, پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں. آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے. آپ دوائی نہیں چھوڑنا چاہتے, میں اصرار نہیں کروں گا, لیکن چند دن اس انگوٹھی کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے خوب زیادہ تیل لگا کے, کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل. آپ مالش کر کے لگائیں تو صرف خوب مالش کیجیے, اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے, اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے. یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں, بھول بیٹھتے ہیں, اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے. یہ اب تک کتابوں میں ہے, یہ اب تک سینے میں ہے, یہ اب تک تجربات میں ہے, چند لوگ جانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو, پورے عالم کو, پوری انسانیت کو, ہر مذہب, ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں, راحتیں ہوں, خوشیاں ہوں, خوشحالیاں ہوں, اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو. چھپتے ہیں اب کی میگزین میں, لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ, لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے, آنکھیں روشن رہیں,
उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में तापकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है, और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताओ, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठी की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी।
ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ